बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? अल्लाह से दुआ है आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, हैप्पी हेल्दी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। अल्लाह ताला आपका और हमारा खात्मा बिल ईमान करे, आमीन। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए शलगम मटर की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको शलजम मटर भी कहते हैं और गोंगलू भी कहते हैं पंजाबी। गोंगलुआ तो मिट्टी चाड़नी, ये मुहावरा इसका बहुत मशहूर है। इतना इजी है, कोई मसाला नहीं भूनना, कुछ नहीं है, झटपट बनने वाली रेसिपी है। और इसकी अफादियत के बारे में भी बात करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या फ़ायदे छुपे हुए हैं। और इसकी कड़वाहट को दूर करने के लिए चीनी नहीं डालूँगी। क्या करूँगी, आप लोग रेसिपी को फुल वॉच करिएगा स्किप किए बगैर। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। आइए रेसिपी का आगाज़ कर लेते हैं। अल्लाह ताला के बबरकत पाक नाम से मैं अपनी रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शलजम लिए हैं मेरे पास 2 kg हैं और इसको वॉश कर लिया और इसका ऊपर से टॉप जो उतार लिया है। और ये जब हमारा दिल नहीं करता काम करने को, थके हुए हैं, ये रेसिपी बनाइएगा। इंशाल्लाह आपको इतना कंफर्टेबल फील करेंगे कि इतनी झटपट बनने वाली, और आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे कि इतनी ज़बरदस्त मैंने रेसिपी और इतना आसान तरीके से बता दी है। अब इसका सारा छिलका उतार दिया। इसको रफली मैंने चॉप कर लिया है, यानी कि मोटे मोटे पीसेस काट लिए हैं। और इसके साथ 3 प्याज लिए हैं, इनको भी वॉश करके छील लिया है। और 6-8 मैंने हरी मिर्च बारीक वाली, 3 टमाटर लिए हैं। अब ये मैं प्रेशर कुकर में पका रही हूँ। अगर आप प्रेशर कुकर में पकाना पसंद नहीं करते, आपको नहीं पसंद, तो आप हंडिया में भी बना लेते हैं। और इसको मैं प्रेशर कुकर में सारा जो शलजम है वो डाल दिए हैं। और इसके साथ जो प्याज है वो तीनों वो भी रफली काटने हैं, कुछ भी नहीं है। देखिएगा कि कितना झटपट बनने वाला है, कोई मेहनत नहीं है पास खड़े होने, कपड़े धो के हटी हैं और हमारा काम करने को दिल नहीं हो रहा, थकावट हुई है, तो ये सब्ज़ी बनाएं। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदेमंद होगी। और जो बच्चियाँ जॉब करती हैं ये बनाएं और इंजॉय करें। और इसको पराठे और बॉयल चावलों के साथ खाएँ। इंशाल्लाह आपको इतनी पसंद आएगी कि आप मुझे कहेंगे कि ये कैसी चीज़ बताइए, और इतनी फटाफट बनने वाली। ये तीनों टमाटरों को भी चॉप कर लिया है, इसी तरह रफली काटना है, कुछ भी नहीं है, कोई मेहनत नहीं है। कुकर में डालो और पकाओ, 10 मिनट में बनने वाली है। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी है, 1 टेबलस्पून भुना हुआ सूखा धनिया है, 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च है, क्योंकि हरी मिर्च भी डाली है और आगे भी हरी मिर्च ही डलेगी। 1 टेबलस्पून नमक है। ये तमाम मसाले हैं, कुछ भी नहीं है, ये सारे मसाले आपके घर में होते हैं। मेरी कोशिश होती है बजट में रहते हुए आसान जो रेसिपी है वो आप लोगों को दूँ। ये 2 टेबलस्पून तकरीबन हो जाएंगे। 1 टेबलस्पून भर के मैं लहसुन अदरक जो है हरी मिर्च के साथ पीसती हूँ, भरा हुआ है मैंने टेबलस्पून ये डाला है, इसलिए हमने लाल कुटी हुई मिर्च भी कम डाली है। मैं हरी मिर्च को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। ये हमने डाल दिया है। इसमें आधा कप मैं ऑयल डाल रही हूँ। बाद में देखेंगे बनाई करते हुए, अगर आपको वांटेड होगा कि आपने और डालना है तो बाद में भी डाल सकते हैं। ये आधा कप मैंने ऑयल डाल दिया है और इसके साथ 1 कप मैं पानी डालूँगी। अगर आपने हंडिया में करना है तो आपने 2 कप पानी डालने हैं। और इसको प्रेशर कुकर को वेट दे के हमने 5 मिनट का इसको पकाना है। 5 मिनट बाद ये गलेगा, तो इसके बाद मैं बताऊँगी कि क्या करना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आपके घर में हफ्ते में 1 दफ़ा बनना तो लाजमन हो जाएगी, इतनी मज़े की टेस्टी होती है। इसको 5 मिनट का टाइम देते हैं, तब तक हम इसके फ़ायदे के बारे में बात कर लेते हैं। जो शलजम होता है वो भूख को बढ़ाता है और हमारे खून को साफ़ करता है और नया खून बनाने में हमारी मदद करता है। कच्चा शलजम जब हम खाते हैं हमारा नज़र और दिमाग जो है तेज़ होता है। अगर इसका पाउडर ड्राई करके भी पकाया जाए तो इसकी अफादियत जो है बरकरार रहती है। ये हमारे सीने की जकड़ों को ख़त्म करता है, गुर्दे और पित्त की पथरी को ख़त्म करने में हमारी हेल्प करता है। तब तक हमने फ़ायदे के बारे में बात की। हमारा जो शलजम है वो गल चुके हैं। अब इसको खुले बर्तन में मैं आपको पकाना सिखा रही हूँ, यानी कि वेट दे लिया, गला लिए हैं अब कढ़ाई में, ताकि आप लोगों को इजीली नज़र आ सके। कुकर में आप नज़र नहीं आएगा। ये कढ़ाई में मैंने डाल दिया आलू मैशर वाला जो है, इसके साथ मैं इसको मैश कर लूँगी। अगर आप लोग ज़्यादा मोटे मोटे क्यूब्स रखना चाहते हैं तो बेशक रख लें, लेकिन हम मैश ही खाते हैं, पंजाबी हैं और मैश करके बिल्कुल खाते हैं, तो इस तरह मैं मैश कर लूँगी। देखें कोई है मुश्किल, कितना इजी है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी फैमिली मेम्बर को भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो।
और मेरे चैनल को न्यू देखने वाले सब्सक्राइब करते जाएं। ये मैंने मैश कर लिए। अब 1 कप भर के मैंने जो है मटर वो इसमें डाल दिए। मटर डालने के बाद इसको इस तरह हमने 5 मिनट फिर ढाँप के रखना है ताकि आपके जो मटर है वो गल जाएं। अब बिल्कुल इसमें हमने कुकर नहीं वेट नहीं देना, कुछ भी नहीं है। 5 मिनट के लिए हम इसको ढाँप के रख देते हैं और मीडियम हीट पे रखना है 5 मिनट। 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसके साथ इसकी कड़वाहट दूर करने के लिए मैं क्या डाला है, ये 2 टेबलस्पून शक्कर, जो ब्राउन शक्कर होती है, गुड़ वाली शक्कर होती है, वो डाल रही हूँ। हेल्दी चीज़, मेरी कोशिश होती है हेल्दी चीज़ें सिखाऊं और बजट में रहते हुए, और ये जितनी इजी हो सके वो मैं आपको बताऊं ताकि सबका फ़ायदा हो। चीनी ना डालें, चीनी आपके लिए जहर है। जितना अवॉइड कर सकते हैं चीनी को अवॉइड करें। मेरी कोशिश होती है कि हम मोस्टली चीज़ों में गुड़ वगैरह डालूँ। आपने देखा होगा मैं ज़्यादा चीज़ें गुड़ से बनाती हूँ। और इसके साथ मैंने हरी मिर्च और धनिया डाल दिया है। 1 टेबलस्पून ज़ाफ़रानी गरम मसाला डाल दिया है। न्यू देखने वाले अगर आप लोगों को भी मेरी रेसिपी पसंद आई है और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते जाएं, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू अपडेट्स आप तक फ्री में पहुंच जाए। ये देखें, इस तरह प्रेस करके देख लिया आपके मटर भी गल चुके हैं। अब इसकी बुनाई कर लेते हैं। ये बुनाई कर लिया, ऑयल बाहर आ गया। अगर आपको और चाहिए तो और डाल दें। ज़रूर बनाइएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक देना है, कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों ने बनाया और इसका टेस्ट कैसा है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद भी होगी। सब्ज़ियां खाया करें, किसी तरीके से बच्चों को खिलाएं। ये मेरे बच्चे भी नहीं खाते, मैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाना सिखाती हूँ और उनको खिलाती भी हूँ, उनको पता भी नहीं होता। इंजॉय करिएगा। इंशाल्लाह आप बनाएंगे तो दुआ देंगे। अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट कोई अच्छी सी बजट में रहते हुए रेसिपी लेके आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।